घर में चल रही थी ड्रामेबाजी, कोई और मार ले गया बाजी। दर्जनों ठोक रहे थे अपना दावा, अब राज बब्बर पहुंचेंगे राज्यसभा। घर की लड़ाई में राज की लॉटरी। जी हां, घर की लड़ाई में राज की लॉटरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अभी तक तो कांग्रेस में राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर घमासान मचा था, होड़ मची थी, लेकिन अब एक नाम निकलकर सामने आया, राज बब्बर का। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या घर की लड़ाई में राज बब्बर फायदा ले गए। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत हमारे साथ हैं, इसके अलावा सीएम के मीडिया सलाहकार और कांग्रेस के नेता सुरेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल आपसी कलह कहर बन गई उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के लिए, क्योंकि घर की सिर्फ फुटबॉल में फायदा राज बब्बर ले गए। एक कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार, और ये कहावत 100% फिट बैठती है उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर, जहां मनोरमा शर्मा के निधन से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट का हर दूसरा नेता दावेदार था। ऐसे में हल्कान आला कमान करे भी तो क्या करे सिवाय पैराशूट प्रत्याशी के। अब समाचार प्लस की खबर पर मोहर लग गई। घर की लड़ाई में बाहर के राज बब्बर की लॉटरी लग गई। आज जो मुझे इस देवभूमि की सेवा करने का मौका दिया गया है, औपचारिक रूप से शायद अब 1-2 दिन में पता लग जाएगा, मिल जाएगा। जिस सपने को लेकर कांग्रेस की उस ऊंचाई को और ऊंचा देखना चाहते हैं, मैं उसमें अवश्य एक कार्यकर्ता के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में मैं काम करूंगा। भाव सेवा का है, आशीर्वाद के साए में। मुखिया जी भी मजबूती का एहसास जता रहे हैं राज बब्बर को राही बनाकर। कांग्रेस विधानमंडल दल की ओर से भी, और पार्टी अध्यक्ष यहाँ पे हैं, पार्टी की ओर से भी उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कितनों के अरमानों का जनाजा निकल गया, मुखिया जी बखूबी जानते हैं। वहीं विरोधियों को भी इनकी टूटी दरारों से झांकने का मौका मिल गया, हालांकि ये खुद ही हथियार डाल चुके हैं। प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये इससे साबित हो गया कि कोई व्यक्ति नेतृत्व करने लायक नहीं है, इसलिए बाहर से आयातित करना पड़ा है, जबकि 12 लोगों ने यहां पर दावेदारी करी थी। बहरहाल तमाम उहापोहों में फंसी उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि घर की ड्रामेबाजी में बाजी मार ले गए राज बब्बर। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस में मचा था घमासान, और अब आला कमान की तरफ से राज बब्बर को भेज दिया गया है राज्यसभा सीट के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि जो घर की लड़ाई चल रही थी कांग्रेस में, क्या उसका फायदा राज बब्बर को मिला है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश पंत जी, क्या ये घर की लड़ाई का फायदा राज बब्बर को मिला है, नहीं तो पैराशूट की नौबत क्यों आई। देखिए गायत्री जी, हमारा चूंकि ये कांग्रेस का विशुद्ध रूप से अंदरूनी मामला है, लेकिन ये मामला उत्तराखंड की उस आंदोलनकारियों से भी जुड़ा हुआ है। 1994 में जब उत्तराखंड का आंदोलन चरम पर था, और उस समय समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये माननीय राज बब्बर जी उनके सहयोगी के रूप में थे। इन्होंने कभी भी उत्तराखंड की कोई हिमायत नहीं की। अगर हम इस मामले को अन्य प्रकरणों से जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेता किसी भी प्रदेश से चले जाते हैं, ये बात सही है, किसी भी प्रदेश से वो राज्यसभा की सीट पे चले जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो माननीय राज बब्बर जी इस राज्य के कभी हिमायती नहीं रहे। जिस समय ये राज्य खून के आंसू रो रहा था, उस समय ये समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के ठहाके लगा रहे थे, और आज ये राज्य की राज्यसभा सीट से जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस सीट से हमारे बड़े भाई सुरेंद्र अग्रवाल जी जाते, जो लगातार कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, या अन्य लोग जाते, तो निश्चित रूप से हमें यहाँ की जनता को कोई आपत्ति नहीं होती। इस विषय पर चूंकि कांग्रेस में बहुमत है, कांग्रेस में संख्या बल है, और उसके नाते कांग्रेस अपनी राज्यसभा की सीट जिसको भी चाहे उसको दे सकती है। ये उसका विशुद्ध रूप से अंदरूनी मामला, लेकिन यहाँ की जनता की भावनाओं के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया। ठीक है सुरेंद्र अग्रवाल जी, जिस सीट के लिए, जिस एक अदद सीट के लिए आपके पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक दावेदारी पेश कर रहे थे, और आपके एक नेता ने तो मुख्यमंत्री के लिए भी 2 नाम सुझा दिए थे, इस सीट पर आखिरकार क्यों राज बब्बर का नाम सामने आया?
क्या आलाकमान को गायत्री जी- उत्तराखंड के नेताओं पर भरोसा नहीं था? गायत्री जी, पहले तो मैं पंच जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मेरा नाम सुझाया, पर मेरा नाम देर में सुझाया, अगर पहले सुझा लेते तो मेरी मदद हो जाती। और एक बात और कहूंगा, जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राज बब्बर जी के बारे में कई तरह की बात अभी पंत जी ने बड़ी प्रकाश डाला, बड़ी रोशनी डाली, पर अगर जब इतने दूर तक देख रहे हैं पंत जी, तो ये भी देखें अनंत कुमार सिंह उस समय मुजफ्फरनगर के डीएम थे, वो किसके गले के हार बनकर घूमते रहे, उनको भी देखना चाहिए पंत जी को। पंत जी तो वैसे भी विद्वान हैं, इनकी विद्वता का तो मैं कायल हूं, पर अगर इनकी उंगलियों से वो आंकड़े फिसल रहे हैं तो उसमें मैं नहीं कुछ सुरेंद्र जी, बरत नहीं राज सकता। बब्बर पर भरोसा क्यों? धन्यवाद आलाकमान को क्या उत्तराखंड के नेताओं पर भरोसा नहीं था, या आपकी आपसी लड़ाई की वजह से फायदा लेगा राज बब्बर? सुझा लेते तो शायद मेरी मदद हो जाती, मैं वहां सुरेंद्र बैठ जी, जाता। सवाल का जवाब दीजिए, ये राज बब्बर के नाम पर ही सहमति क्यों? क्या ये घर की लड़ाई में फायदा ले गए हैं, या फिर उत्तराखंड के नेताओं को? सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। प्रकाश पंत जी, ये मसला आखिर आवाज क्या नहीं आ है? रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सुरेंद्र, प्रकाश पंत जी, आखिर ये पूरा मसला क्या है? क्या ये घर की लड़ाई में किसी और के फायदा लेने का मसला है, या फिर आला कमान को उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा नहीं है? देखिए, जब मनोरमा शर्मा जी का असामयिक निधन हुआ और उस समय से ही ये लगातार कसमकस बन गई थी, और इस कसमकस में माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोग भी इसमें उम्मीदवार हो चुके थे। एक और प्रदीप टमटा उम्मीदवार थे, दूसरी ओर किशोर उपाध्याय उम्मीदवार थे, और इसी भांति जो उनके निकटस्थ लोग थे वो भी उम्मीदवार हो गए। तो माननीय हरीश रावत जी, जिनको मैं बचपन से जानता हूं, उनकी इस गुगली ने सभी को चित कर दिया, और कांग्रेस के अंदर मचे हुए उस अंतर्कलह को किसे निकलने का रास्ता यही था कि कोई पैरासूट कैंडिडेट आ जाए। लेकिन विषय दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराखंड की जनता के लिए है कि जो व्यक्ति उत्तराखंड का घोर विरोधी रहा हो, वो आज यहां से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होकर के जा रहा है। जी सुरेंद्र जी, अब आवाज मिल पा रही है क्या आपको? आवाज कम है पर सुन पा रहा हूं। चलिए सुनने की कोशिश और ये- कीजिए। सवाल वही है कि क्या राज बब्बर को देखिए, इस लड़ाई हमारे का यहाँ फायदा कोई मिला कलह है, नहीं। या फिर गायत्री जी, उत्तराखंड कांग्रेस के हमारे यहाँ नेताओं में कोई काबिलियत कलह नहीं है? हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी हम लोग हैं। पार्टी में हर किसी को अपनी उम्मीदवारी का दावा रखने का अधिकार है। वो भाजपा में भी लोग अधिकार रखते हैं, भाजपा में भी अंतर्कलह है, और उस अंतर्कलह से भाजपा भी हमसे ज्यादा पीड़ित है। वहां पर तो मुख्यमंत्री रहे लोग एक दूसरे को ये बात आलाकमान को समझाते ना आप? ऐसी हम तो लोकतांत्रिक जीवन पार्टी है, बहुआयामी। सुरेंद्र जी, यही बात आलाकमान को समझाते कि ये तो आपसी लड़ाई है, आप हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सुरेंद्र जी, यही बात आलाकमान को समझाते आप कि बर्तन है, खटकते तो रहते हैं, आपको नजरदार ना किया जाए? परंपरा है, और ये परंपरा तो भाजपा में भी है कि जो हाईकमान तय कर देता है सब लोग उसको मानते हैं। हमारे यहाँ ये स्थापित परंपरा है, हाईकमान ने जिसको तय किया उसको सबने माना। चलिए इसी सवाल के साथ फिर लौटेंगे। अमिताभ जी, इस पैराशूट उम्मीदवारी को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सुरेंद्र जी ने बहस को थोड़ा सा ट्रैक से उतार दिया। दो तीन बातें साफ करूं सुरेंद्र भाई, आला कमान के अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, चाहे आला कमान आप कहो चाहे इनका हो, उसका नाम ही आला कमान है। तो जो छोटी कमान है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट पर मुंसिफ क्या बोलेगा, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। न राज बब्बर के चुने जाने पर आपत्ति, आप किसी को उम्मीदवार बनाओ, प्रकाश जी ने कहा कि भाई आपका अंदर का मामला है। दो बातें खड़ी होती, एक सैद्धांतिक बात है, कभी तो उस बात पर भी सबको एक राय होना होगा, बहस करनी होगी, या आला कमान जिंदाबाद का नारा लगा के बड़े मसलों को छुपाते रहेंगे हम बड़े लोग बड़े दल। और दूसरा मसला है उत्तराखंड की भावनाओं का। दो ही बातों के लिए बहस लेके आया था। एक, छोटे राज्यों से ये पैराशूट राजनेताओं के पुनर्वास की स्थली क्यों बना दी गई? छोटे राज्य, चाहे झारखंड हो चाहे उत्तराखंड हो, ये जो छोटे राज्य है ये अभयारण्य बना दिए गए पैराशूट उम्मीदवारों के लिए। क्यों भाई? जिनका उस इलाके से लेना नहीं देना नहीं, कोई काम नहीं, सार्वजनिक जीवन में कभी वहां रहे नहीं, वहां के दुख सुख में खड़े नहीं हुए, वो क्यों आए लोग वहां से? एक तो ये सैद्धांतिक सवाल जो कांग्रेस भाजपा दोनों पे लागू, सुरेंद्र जी समझिएगा। और दूसरा सवाल, आपने एक आईएएस अधिकारी का नाम लिया।
अधिकारी पिथौरागढ़ में नहीं रहेगा, नैनीताल में रहेगा, नैनीताल में नहीं रहेगा, उधम सिंह नगर में रहेगा, कहीं तो रहेगा, नहीं रहेगा तो सचिवालय में बैठेगा, कुछ तो करेगा, नौकरी से तो निकल नहीं जाएगा। ठीक, लेकिन वही व्यक्ति उसी स्टेट को अपर हाउस में रिप्रेजेंट करे जाके, ये थोड़ा अलग बात हो जाती है, क्योंकि पीपल सेंटिमेंट जो है वो भी कहीं काउंट होते हैं ना, जिस बात की ओर प्रकाश जी इशारा कर रहे थे। सुरेंद्र जी, आप वजह फरमा रहे हैं, पर मैंने जो इशारा किया है वो जिस सज्जन के लिए किया है वो इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उनके गले के वो हार रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपने मेरी बात नहीं समझी। मैंने क्या कहा? आप राजनाथ सिंह और अनंत की बात कर रहे हो, आप तो संकेतों में बात कर रहे हो, मैं तो सीधी बात करता हूं। मेरी उससे दिक्कत नहीं, जो आदमी सरकारी अधिकारी है वो कहीं ना कहीं तो तैनात रहेगा ही, उसने कहीं गोली चलाई हो, कहीं तो तैनात रहेगा ना 60 साल तक। प्राइम पोस्टिंग दो या नॉन प्राइम पोस्टिंग दो, लेकिन उसी राज्य में उसको राज्यसभा का मेंबर बना दो, तब तो फिर समस्या पैदा होगी। यही तो सवाल उठ रहा है। आप तो इशारा कर रहे हो, मैं तो खोल के बता दिया ना। आप अनंत की बात कर रहे हो, राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, यही है ना सुरेंद्र जी? आप वजह फरमा रहे हैं अग्निहोत्री जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। मैं तो वजह फरमा रहा हूं, लेकिन आप नहीं फरमा रहे। बात को काट दूं? नहीं, लेकिन आप मेरी बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात पर उत्तर नहीं दे रहे मेरे सवाल पर, यही तो पीड़ा है। ये जवाब देंगे नहीं। आपकी बात काटने की हिम्मत मेरे में नहीं है। प्रकाश जी, दोनों को नहीं, प्रकाश जी, पंजी को भी और मुझे भी। प्रकाश जी, एक बहुत बुनियादी सवाल है जिस पर कभी न कभी बहस होनी चाहिए। छोटे राज्यों के नेता दरी बिछाएं जीवन भर, कभी कोई वकील जिसने आला कमान का मुकदमा लड़ा हो झारखंड मुक्ति मोर्चा केस में, वो हो जाता है कहीं से जाके। कोई डॉक्टर जिसने आला कमान के हार्ट की बेंच खोल दी हो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हो जाता है उस छोटे राज्य से। मतलब क्या है, मजाक कर रहे हैं क्या सब लोग? छोटे राज्यों को क्या समझ लिया है प्रकाश जी? कोई अच्छा पत्रकार नहीं, कोई अच्छा पत्रकार जिसने खुश कर दिया नेताजी की स्टोरी छाप छाप के अपने जीवन काल में, बोले चलो तुम एक छोटे राज्य से तुम भी मौज ले आओ, 6 साल जाओ। ये क्या कर रहे हो आप लोग? अमिताभ जी, ये हमारी संसदीय प्रक्रिया में ये निश्चित रूप से अपर हाउस के बारे में जो कल्पना की गई थी, उस कल्पना के आधार पर उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले जितने भी लोग हैं जो चुनाव लड़कर के सीधे निर्वाचन से नहीं जा सकते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से उस अपर हाउस में नॉमिनेट करने की प्रक्रिया रही है। ये बात अलग है कि वो राज्यों के कोटे से आते हैं या बड़े राज्य के कोटे से आते हैं, लेकिन विषय यहां पर महत्वपूर्ण आ जाता है कि जिस राज्य के जिस कोटे से आते, जो बात आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखी है, आपने कहा है कि जिसको उस राज्य के जन सरोकारों से कोई लेना देना न हो, जो उस राज्य में कभी आया जाया न रहे या राज्य की मूलभूत आवश्यकताओं को न समझता हो, ऐसा व्यक्ति जब राज्यसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो निश्चित रूप से ये बात बेमानी हो जाती है। यहां पर वही बात हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से मैंने कहा ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, किसको लाते किसको नहीं लाते। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बहस आपने छेड़ी है कि क्या राज्य के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले, राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक चिंतन रखने वाले या विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाएं क्या राज्य के अंदर मौजूद नहीं है, या केवल मात्र एडजस्ट करने के व्यवस्था की जाती है? प्रकाश भाई, आपकी बात आई। सुरेंद्र जी को एक स्मरण करा दूं, शायद स्मृति में कहीं होगा, अगर विजय बहुगुणा से पीछे स्मृतियां ठीक से वो हो, क्योंकि आजकल तो विजय बहुगुणा के नाम ज्यादा चल रहा है। जब हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो इंदिरा जी ने एक प्रयोग किया था, इस देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति को उम्मीदवार बना के भेज दिया था। हेमवती नंदन बहुगुणा ने कहा था ये आदमी हार के जाएगा, ये जीत के नहीं जा सकता यहां से। क्या मतलब है भाई इस आदमी का, यहां क्या मतलब है इस आदमी का यहां उत्तर प्रदेश में? और क्यों? इसकी फैक्ट्री चल रही राजस्थान में, यहां क्या करेगा? उत्तर प्रदेश का भूगोल जाने ना समाजशास्त्र जाने। संजय सिंह असम से एडजस्ट कर दो, वो जानते हैं असम। उस इलाके में कोई ऐसे लोग योग्य नहीं है। मैं प्रकाश भाई की बात को भी अगर मान लूं कि चलिए ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाले लोगों के लिए अपर हाउस बना था, इसीलिए उसको अपर हाउस बोला गया, तो उसके लिए भी एक तो राष्ट्रपति के पास है 12 सीटें, जितने सर्वोत्तम प्रतिभाएं हैं वहां से भर्ती कर लो। वहां तो आप ले आते हो सिनेमा वाले को, कहीं ल्यूमिनस बैटरी बेचने वाले को। खैर चलिए,
वो भी राष्ट्रपति का प्रोरोगेटिव है, सरकार का प्रोरोगेटिव है। उसके बाद आप ऐसा क्यों नहीं करते सुरेंद्र भाई कि सब लोग मिलकर ये तय कर ले कि उत्कृष्ट प्रतिभाएं ही जाएंगी लेकिन उसी स्टेट की चली जाए? क्या उत्तराखंड में उत्कृष्ट प्रतिभाएं नहीं मिलती? सुरेंद्र जी, मैं एक निवेदन आपसे करूंगा जी, अमिताभ दो करिए जी। कम से कम आज प्रकाश पंत जी से ये आश्वासन ले लीजिए कि इनकी पार्टी भविष्य में ऐसा नहीं करेगी। तो हम पहले ना आप तो बोलो, आपने तो आज ही किया, पहले आप तो बोलो, फिर तो प्रकाश जी के पास आगे के लिए, भविष्य के लिए ना ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ना पंत जी प्रकाश डाल दें इस तरह का, सुरेंद्र तो हमें जी, भी रोशनी मिल जाएगी। सुरेंद्र जी, रोशनी आपके पास जरूरत से ज्यादा है और सच बात है जो इस पर पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। हरीश रावत के लिए विजय बहुगुणा राज्यसभा में जाए ये सबसे बड़ा नुकसान का सौदा होता। वहां तक तो एक लड़ाई थी, उसके बाद एक लड़ाई शिष्यों में हो गई। अब कौन, जब जहां कई हनुमान हो जाए वहां तो राम के लिए गले में संकट का फांस बन गया। किसको कहें? तो उनने कहा कि सब जाओ, मैं ऐसे को ले आता हूं, चलो भाई चलो नमस्ते करो। हुआ तो व्यवहारिक तौर पर ये, लेकिन मैं बहस को व्यवहारिकता पर नहीं ले जा रहा, आज व्यक्तियों पे नहीं ले जा रहा। मैं कह रहा हूं आप लोग अपने हकों के लिए क्यों नहीं बोलते हो? ये कब तक पर्देदारी करोगे? हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं जी। अनडेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी है हिंदुस्तान में? टेल मी प्रकाश जी, कोई अनडेमोक्रेटिक पार्टी भी रजिस्टर्ड है क्या भारत में? लोकतांत्रिक व्यवस्था है इनमें। नहीं, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकती जो गैर लोकतांत्रिक पार्टी होगी। फिर ये बोलने का क्या मतलब? जैसे मैं कहूं मैं प्राणी, मतलब मैं मनुष्य हूं, ये कोई तर्क तो हुआ नहीं। राज्यों आप तो के मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। नहीं, राज्य अपने हितों के लिए कब खड़े होंगे? छोटे राज्य। मेरा सवाल यह प्रकाश जी आपसे, फिर यही सवाल सुरेंद्र भाई से। नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस समय राज्य बन रहा था 2001 में, जब राज्यसभा की सीटों पर निर्वाचन हुआ, तो आपको ध्यान होगी अमिताभ जी कि हमने दो नेताओं को यहां से राज्यसभा का सदस्य बना के भेजा था। एक सुषमा स्वराज और दूसरी हमारे संघवी गौतम जी। और दोनों हमारे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड राज्य आंदोलन से रहा है, उत्तराखंड के जन सरोकारों से रहा है। उन्होंने न केवल यहाँ के आम जन सामान्य की विषयों उन को पर भी यही आरोप बल्कि लगते रहे कि वो राज्यसभा तो पहुंच गए, लेकिन चीजों को उन्होंने उठाते संसद में मसले को नहीं उठाया उत्तराखंड के। देखिए, उत्तराखंड के ये सारे विषय उनके ही माध्यम से रखे जाते रहे, इसीलिए उनको यहां से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। माननीय सुषमा स्वराज जी को, सुषमा स्वराज जी के ही माध्यम से कभी पलट के नहीं आई, कभी पलट के उत्तराखंड नहीं आई। लगातार उनके दौरे रहते थे, लगातार आते पलट के कभी नहीं आई। यहाँ के सारे विषय तब भी और ठीक है। आज भी हम सुषमा स्वराज जी के माध्यम से निश्चित ठीक है रूप से सुरेंद्र उसको जी, उठाने में ये सफल जो रहते हैं। वो फैसला यहाँ के आज, जनसरोकारों ये जो से फैसला जुड़ी रही। आज हुआ है उत्तराखंड बल्कि- कांग्रेस में आला कमान की तरफ से, ये पहले भी होते रहे हैं, चाहे बात सत्यव्रत चतुर्वेदी की हो या फिर कैप्टन सतीश शर्मा की। ये फैसले पहले भी हुए, लेकिन सवाल वही जो अमिताभ जी ने उठाया कि आखिर कब उत्तराखंड अपने हक के बारे में बात करेगा? क्या उत्तराखंड के पास काबिलियत खत्म हो गई है? आला कमान का भरोसा खत्म हो गया है? नहीं गायत्री जी, विषय केवल यहीं तक नहीं टिकता। हमारी जो आपत्ति है, ये बात ठीक है कि अमिताभ जी जिस बहस को छेड़ रहे हैं, वो बहस निश्चित रूप से समसामयिक है जी। कि हमारे राज्य के अंदर क्या ऐसी प्रतिभाएं नहीं है जो राज्यसभा में जाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन चूंकि ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और जिस निर्णय को माननीय सुरेंद्र अग्रवाल जी कह रहे हैं, लेकिन ये माननीय हरीश रावत जी की वो गुगली है जिस गुगली में उन्होंने जी प्रकाश पंत जी, आपकी बात आई, वक्त की कमी है, वक्त की कमी। सुरेंद्र जी जी, अब मैं समझता हूँ आजकल भाजपा के लोग जो हैं, ये मोदी जी का नाम भी कम लेते हैं, आजकल हरीश रावत जी का नाम ज्यादा लेते हैं, और इनको हर चीज जो है हरीश रावत की हर बात गुगली नजर आती है। मैं तो आभार सुरेंद्र जी, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। इनकी पार्टी को इतना डर हरीश हाथ रावत कंगन से। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। सुरेंद्र जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ना, आजकल हरीश रावत जी का देंगे नाम जवाब। प्रकाश पंत जी ज्यादा लेते हैं, ठीक उन्हें है हर चीज गुगली प्रकाश पंत जी, दिखती है। एक आखिरी सवाल ये कि क्या उत्तराखंड के नेताओं के इसी आचरण की वजह से उत्तराखंड के विकास में बाधा पड़ रही है? क्योंकि अगर हम देखें, केंद्र की तरफ से भी बजट में भी कोई अटेंशन नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपके सांसदों की तरफ से किसी को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। नहीं देखिए, क्या विकास को जहां तक कीमत चुकानी सांसदों पड़ रही को है? मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करने वाला विषय है, वो बिल्कुल अलग विषय है।
और अलहदा विषय उनका निश्चित है। रूप से सम्मान होगा, आने वाले समय में उनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार का जिस तरह की प्रक्रिया है, 1 महीने तक तो इन्होंने कोई विभाग ही नहीं बांटे माननीय हरीश रावत जी ने, और उसके बाद भी आज भी विभागों पर एकाधिकार बना हुआ है। जिस तरह से जन सरोकार के इश्यू नहीं सुलझ पा रहे हैं, वो सब कुछ हमारे सामने है। वो किसी दिन फिर आप बहस करें नजरअंदाज तो किया विषय गया है। को ठीक है, बहुत ठीक है विस्तार से प्रकाश हम मन जी। रख सकते हैं। सुरेंद्र जी बहुत संक्षेप में लेकिन सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या यही आचरण, नेताओं का यही आचरण उत्तराखंड के विकास पर भारी पड़ रहा है? निश्चित रूप से भारी पड़ रहा है। हमारे 5-5 सांसदों को जनता ने छप्पर फाड़ कर अपना समर्थन सहयोग देके संसद में भेजा है। आप वो अपने तो पर यहीं नहीं के रहने बोलेंगे। वाले हैं, आजकल क्यों चुप हैं ये भी पूछ लीजिए, पंजी से पूछ लीजिए, इनकी पार्टी से पूछ लीजिए। आजकल चुप तो कोई नहीं है, चुप कोई नहीं आजकल चुप्पी सब अपने लोकसभा के ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात आ गई, आप अपने मामले पर नहीं बोलेंगे। जी सुरेंद्र जी, आपकी हो जाएगा, आपकी बात आगे, वक्त की कमी है सुरेंद्र जी। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। मैंने एक बार हरीश जी से कहा कि बाकी काम आपने कैसे किए, अच्छे किए खराब किए, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी को मीडिया सलाहकार बना के आपने बड़ा अच्छा किया। इससे अच्छी पसंद कोई हो नहीं सकती थी। मैंने कहा वो केवल उसी बात का उत्तर देते हैं जो बात सुविधाजनक होगी, अन्यथा वो पूरी विनम्रता के साथ, एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बात को पास ऑन कर देते हैं सवाल को। तो किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इससे बेहतर प्रवक्ता हो नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री जी बाकी तो वो खुद ही अपने दिमाग में गुगली सब कर लेते हैं, जो सार्वजनिक तौर पर जो मीडिया की गुगली है उसके लिए सुरेंद्र जी से योग्य कोई हो नहीं सकता था। उन्होंने उस मूल सवाल का जवाब ही नहीं दिया आधे घंटे की बहस में, बाकी सारी बातें कही, लेकिन उस मूल सवाल पर नहीं बोले। बाकी दुनिया जहान की बात कही, कश्मीर से कन्याकुमारी, मोदी से जवाहरलाल तक सबकी बात कही, लेकिन मूल बात नहीं बोले। यही योग्यता है। लेकिन एक बात मैं कहूं, छोटे राज्य के नेताओं को अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करनी होगी। रीढ़ की हड्डी का जितनी जल्दी हो सुरेंद्र जी, प्रकाश जी, ऑपरेशन करा लीजिए। आला कमान सिर माथे, लेकिन ऐसा आला कमान ठीक नहीं होता जो राज्य की अस्मिता से खिलवाड़ करने लगे। 5 मिनट पहले मन में आए भाई सतीश शर्मा बनेंगे, जी सर सतीश शर्मा राइट। बोले तरुण विजय को भेज रहे हैं, उसको पर्चा भराओ, बोले जी सर राइट। बोले कोश्यारी जी तुरंत आ जाओ, खंडूरी जी तुम भी आओ, निशंक जी तुम भी आओ, और सब लोग लाइन में लगो, जल्दी जल्दी दस्तखत करो। क्या तरीका है, क्या है, कोर्ट मार्शल है क्या? ऐसे चलेगा प्रदेश? झारखंड की यही गति, आपके यहां की यही गति, छत्तीसगढ़ की यही गति, आसाम की यही गति, सारे छोटे राज्यों को अभयारण्य बना दिया। हारे लुटे पिटे थके जो देश भर के प्रवासी पक्षी हैं जो कहीं एडजस्ट नहीं हो पाए, उनको छोटे राज्यों से भेज दो, बोले जाओ आनंद लो दिल्ली में, 5 एकड़ का बंगला और फ्री बिजली पानी मौज लो 6 साल। क्यों भाई? प्रकाश पंत गांव गांव धक्के खाएं, सुरेंद्र अग्रवाल लाठी खाएं, और कोई आदमी जहाज से उतरा और सांसद हो गया।